नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। छात्र कृपया ध्यान दें, अगर आप 11, 12 या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स का ट्यूशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। बक्सरी रोड के खालसा लॉज के निकट स्थित इस इंस्टीट्यूट में दिल्ली और पटना का अनुभव लिए निदेशक अरविंद कुमार के द्वारा बहुत ही सहज तरीके से गणित पढ़ाया जाता है। अरविंद कुमार के द्वारा पढ़ाए गए 1200 से ज्यादा छात्र जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और वे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। आप भी सफल हो सकते हैं। 11, 12 व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करवाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या इंस्टीट्यूट में विजिट करें। पता नोट कर लें, गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, काली भवन, खालसा लॉज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। श्रम विभाग की ओर से झंडा मैदान में लगा भव्य रोजगार मेला। उपायुक्त समेत कई प्रमुख लोगों ने किया विधिवत उद्घाटन। हजारों युवाओं की रही भीड़, कईयों को विभिन्न कंपनियों में दिया गया रोजगार। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने 1 दिवसीय जीवनांग संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का नगर भवन में किया उद्घाटन। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित लोगों को दिया गया प्रशिक्षण, जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। इन्नोज ने टावर चौक पर किया प्रदर्शन, नियोजन नीति में सुधार की रखी मांग। राज्य स्तरीय प्रदर्शन के तहत हुआ यह कार्यक्रम। खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों ने गांव क्षेत्र के विभिन्न गांवों का किया भ्रमण। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से लेकर लोगों से की अपील। मतदान को लेकर लोगों को किया जागरूक। और खंडोली पर्यटन स्थल में बड़ी सुरक्षा। बेंगाबाद पुलिस ने मुख्य गेट पर तैनात किया सुरक्षा कर्मी। वाहन जांच अभियान भी जारी। और अब खबर विस्तार से। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के कार्यक्रम के तहत बुधवार को झंडा मैदान में भव्य रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में 20,000 से अधिक प्रशिक्षित और रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं की भीड़ जुटी। वहीं मेला में गिरिडीह समेत देश भर के 18 से अधिक निजी कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि डीसी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के 18 पद को भी मेले में शामिल किया गया। मेला का उद्घाटन डीसी नमन प्रेस लकड़ा, प्रोबेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता विल्सन बेंगरा, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने दीप जलाकर किया। मौके पर नियोजन कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड 2 युवाओं को डीसी ने अलग अलग कंपनी के पद के लिए ज्वाइनिंग लेटर देने के साथ बधाई और शुभकामनाएं दिया। मौके पर डीसी श्री लकड़ा ने कहा कि महामारी के बाद युवाओं को रोजगार से जुड़ने का मौका मिला है और नई पारी शुरू करने का अवसर हासिल हुआ है। युवा इस मौके को गवाए नहीं, क्योंकि नौकरी जिस रूप में मिले वो हासिल कर युवा खुद का रास्ता आगे के लिए तय कर सकते हैं। और निजी कंपनी में कई ऐसे पोस्ट होते हैं जिसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित होना जरूरी है। नियोजन अधिकारी प्रत्युष शेखर ने कहा कि 3 साल से निजी कंपनी द्वारा भर्ती के लिए वैकेंसी नहीं निकाला गया था। इस दौरान पूरे जिले से 48,000 से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, जबकि 3 साल बाद के इस रोजगार मेले में 2,000 युवाओं को नौकरी दिया जाना है। इसमें अलग अलग कंपनी के लिए मैकेनिकल अभियंता, बिक्री एग्जीक्यूटिव, स्कूल के प्रिंसिपल पोस्ट के साथ सहायक प्रिंसिपल, नर्सिंग होम में सहायक नर्स, ऑपरेटर महिला शिक्षक,
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टीम लीडर समेत कई पोस्ट शामिल है, जिसके लिए 10,000 से अधिक आवेदन आए हुए हैं। इधर रोजगार मेला में डीसी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के 18 पोस्ट के लिए युवाओं के साथ युवतियां भी फॉर्म भरती नजर आ रही हैं, जबकि मेले में नियोजन कार्यालय से रजिस्टर्ड कंपनियों में गिरिडीह के प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक समूह, विश्वनाथ नर्सिंग होम, गोयनका हॉस्पिटल, शिवम स्टील समूह, अतिवीर समूह, कार्बन रिसोर्स, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, गुजरात के टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर, सिक्योरिटी कंपनी कोबरा लाइन, न्यू दिल्ली के इंडियन कॉफी हाउस समेत 18 कंपनी शामिल थी। प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग के द्वारा जिला नियोजनालय गिरिडीह के द्वारा ये रोजगार मेला 2022 का ये आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें हम लोग यह कर रहे हैं कि हमारे जो भी नियुक्ता है या जो भी नियोजन करता है, चाहे वो गिरिडीह के हों, चाहे वो राज्य भर के या देश भर के हों, वो उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया है और हमारे जो भी स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको निबंधन और उनको रोजगार के अवसर दिलाने का ये काम कर रहे हैं। लगभग ऐसे 40 नियोक्ता ने आज निबंधन कराया, जिसमें कि लगभग 20 जाके कुछ करियर काउंसलिंग रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में नव वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक बृहद पैमाने पर हम उतार सकें। अभी आने वाले दिनों में 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में हम लोग एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक जो कोर्स है वो सभी प्रखंडों में करा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पायलट या पेट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके रिस्पांस को देखते हुए, इसके फीडबैक को देखते हुए हम लोग नव वर्ष आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 रोजगार मेला का आयोजन श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार के जिला नियोजनालय गिरिडीह के तत्वावधान में ठंडा मैदान गिरिडीह में किया जा रहा है और लगभग 30 नियोजक यहाँ पे शामिल हैं और गिरिडीह जिला के स्थानीय नियोजक यहाँ पे 15 से ज़्यादा यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं अपने अपने रिक्तियों के साथ। किन किन वैकेंसियों में लोग ज़्यादातर आ रहे हैं सर? जैसे गिरिडीह में कोई वैकेंसी होगा? अतिवीर है, कार्बन रिसोर्सेज है, शिवम स्टील है, विनायक फाउंडेशन है, गोयनका हॉस्पिटल है, आपको इसमें प्रदीप इलेक्ट्रिकल्स है क्या और भी तरह तरह के। इसमें क्या योग्यता होना अनिवार्य है सर? इस रोजगार मेला में जो वैकेंसियां हैं वहाँ पे एक खुशी की बात यह है कि पहली बार जिला नियोजनालय के तत्वावधान में आयोजित रोजगार मेला में डीसी ऑफिस के तरफ से भी कंप्यूटर ऑपरेटर की कॉन्ट्रैक्चुअल जो भर्ती होनी है वो इस रोजगार मेला के माध्यम से कराई जाएगी। ये रोजगार मेला में क्या प्रक्रिया है सर? डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद उसका जिला नियोजनालय गिरिडीह में आपका या झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। निबंधन की प्रक्रिया बहुत सरल है। ऑनलाइन आप जाकर https://झारखंड रोजगार.झारखंड.gov.in पर आप अपना निबंधन न्यू जॉब सीकर टैब पर क्लिक करके सिंपल तरीके से करा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बायोडेटा फॉर्म भी जिला नियोजनालय के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है सभी अभ्यर्थियों को और वो उस फॉर्म को भर के अपना जिस भी काउंटर में चाहते हैं, जिस भी कंपनी में अपने अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, कुछ कंपनियां यहीं पे ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दे रही हैं और कुछ कंपनियां आगे नियुक्ति की प्रक्रिया साक्षात्कार और रिटन टेस्ट के बाद ऑनलाइन रिटन टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र देगा। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय 1 दिवसीय दिव्यांग संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन नगर भवन में किया गया। उक्त अवसर पर उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिव्यांग कार्य से जुड़े सभी कंप्यूटर ऑपरेटर आदि उपस्थित रहे। यहाँ सहायक सह सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश कुमार पाठक द्वारा जन्म एवं मृत्यु निबंधन की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के महत्व एवं लाभ के संबंध में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जन्म एवं मृत्यु की घटना के अंदर निबंधन करते हुए निःशुल्क के प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
जन्म एवं मृत्यु की घटना के 21 दिनों के उपरांत परंतु 30 दिनों के अंदर 1 रुपया विलंब शुल्क के साथ निबंधक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 30 दिन के बाद 1 साल के अंदर शिशु के जन्म का निबंधन करने के लिए शहरी क्षेत्र हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश की प्राप्ति के उपरांत निबंधन किया जाना है। 1 साल से अधिक होने पर अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के उपरांत निबंधन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। प्रशिक्षण के अंत में निबंधन से संबंधित से आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के संबंध में प्रतिभागियों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया गया। कार्यशाला को सफल बनाने में विशाल कुमार खंडेलवाल, आशीष कुमार, विवेक कुमार सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा। जिला स्तरीय जीवनांक 1 दिवसीय कार्यक्रम उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ये किया जा रहा है। ये मुख्य तौर पे हम लोगों का एक नया पोर्टल जो है CRS पोर्टल, उसके तहत में कैसे जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का को निर्गत किया जा सकता है, उसके संबंध में हमारे जितने भी रजिस्ट्रार, जैसे जिला रजिस्ट्रार के तौर पे मैं हूँ या हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, हमारे जो CHC हैं वहाँ के MOIC रजिस्ट्रार होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। 21 दिनों के अंदर जो डेथ के केसेस में जो जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बर्थ या डेथ के केसेस में जो निर्गत करना होता है उसके रजिस्ट्रार पंचायत सचिव होते हैं। उससे ज़्यादा के अंतराल पे SDO से परमिशन लेके फिर BDO के द्वारा ये अग्रसारित किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जितने भी फ्लो चार्ट में जो भी रजिस्ट्रार हैं उन लोगों का आज कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। मेन तौर पे तो उन्मुखीकरण किया जा रहा है इनका मुख्य तौर पे, क्योंकि इसमें हम लोगों का जो आंकड़ा है वो गिरिडीह जिला का ऐसे संतोषजनक नहीं है। हम लोगों ने पूर्व में DRDA में सभी MOIC और हमारे जितने भी रजिस्ट्रार हैं सभी का एक प्रशिक्षण किया था, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ऑनलाइन मॉड्यूल जो बना है आज इसको बताया जा रहा है। कुछ तकनीकी त्रुटि भी इसमें आज परिलक्षित हुई है, वो भी हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन इसके बाद में हम लोग ऑनलाइन मोड पे ये अनुमंडलवार और प्रखंडवार इसका प्रशिक्षण करेंगे, ताकि आम जनता के साथ पहले तो हम लोग को इस पे उन्मुखीकरण और प्रशिक्षित होने की ज़रूरत है, और साथ ही ताकि हम आम जनता को कैसे इसका लाभ दे सकें। इनकलाबी नौजवान सभा ने बुधवार को टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए नियोजन नीति नियमावली में जल्द सुधार की मांग की। इस दौरान रिक्त पदों पर बहाली की मांग करते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड अखिलेश राज ने किया। मौके पर RYA गिरिडीह के जिला उपाध्यक्ष प्रीति भास्कर ने कहा, झारखंड के अलग अलग संस्थानों में खाली पड़े 3.5 लाख पदों को अविलंब भरा जाए। झारखंड की नियोजन नीतियां कोर्ट में फंस रही है। बेरोजगार नौजवान अन्याय का शिकार हो रहे हैं। रोजगार के अधिकार हमला बंद हो, यही इनकी मांग है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से उज्जवल साहब, कमरुद्दीन अंसारी, छोटू महबूब आलम, नासिर शेख आदि शामिल रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थानीय नियोजन नीति ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। व्यापी RYA के बैनर तले हमारे राज्य में जो नियोजन नीति छात्रों के लिए लाया गया था, उसमें सुधार करना, उसे ठीक करना, विभिन्न तरह के छात्रों की नौकरी को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के RYA अपने बैनर तले एक पुरजोर आंदोलन के नीचे उतरी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि छात्रों का अधिकार उन्हें मिले, और अगर नहीं मिलेगा तो ये 1 दिवसीय आंदोलन लंबे आंदोलन की तरफ मूव करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, RYA से। खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह व गावा BDO सह CO महेंद्र रविदास ने बुधवार को गावा प्रखंड के कोनी, सीरी, नगुआ, मालडा व गावा बाजार का भ्रमण कर 18 वर्ष से अधिक उम्र के छूटे हुए लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। वह सभी व्यक्ति अपने
बीएलओ से मिलकर अवश्य जुड़वा ले। उन्होंने कहा कि अभी हमने कोनी गांव के लगभग 50 घरों का भ्रमण किया, जहां एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मेरा नाम छूटा हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि वहां का बीएलओ काम अच्छा किया है। मौके पर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि जहां भी नाम छूटा हुआ है वहां के बीएलओ संपर्क कर गरुड़ा ऐप में सबमिट कर दे। मतदाता पुनरीक्षण एसएसआई 23 का काम जो है वो अंतिम चरण में है और मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्टर्स की जो बात हो रही है, अभी हम लोग गावा बाजार में है। इसके पहले सीरी घुमा, मालदा घुमा और कोनी घुमा। निश्चित रूप से अभी भी कई लोगों के नाम छूटे हुए हैं। कोनी एक ऐसा जगह मिला जहां 50 से अधिक घर का भ्रमण करने के बावजूद एक भी मतदाता नहीं मिला। निश्चित रूप से वहाँ के बीएलओ ने अच्छा काम किया है, लेकिन सीरी का हो चाहे आपका गावा बाजार के जो 4 या 5 बूथ हैं, सारे बूथ के बीएलओ को निर्देश है कि आज ही शाम तक वो निरीक्षण कर लें और जितने नाम आते हैं उनको गरुड़ ऐप के माध्यम से जोड़ने का काम कर दें ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। अब समय अंतिम चरण में है। ऐसी परिस्थिति में हमारा जो फिगर आएगा ये इनके काम किए हुए पर ही आ सकता है। इसलिए जो भी लोग छूटे हुए हैं उनसे भी अनुरोध होगा, साथ में बीएलओ से अनुरोध होगा कि अब समय अंतिम चरण में है। एक आध दिन में ही अब मामला समाप्त होने की स्थिति में, फिर भी कंटिन्यूअस एप्लीकेशन का काम हमेशा चलता है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस का इंतजार नहीं करें। इस अभियान को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जोड़ें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेंगाबाद के खंडोली पर्यटन स्थल के मुख्य गेट पर बुधवार से ट्रैफिक पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। पर्यटन स्थल जाने और वापस लौटने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इस अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सर्जेंट मुकेश तिवारी कर रहे हैं। बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह ने इसकी जानकारी दी। कहा कि मंगलवार से खंडोली जाने वाले वाहनों की जांच होगी। इसके लिए यातायात पुलिस को तैनात किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाहनों पर कड़ी नजर रखेगी और वाहनों की जांच की जाएगी। कहा कि यातायात के अलावा बेंगाबाद पुलिस की भी खंडोली में चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधिकारी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगे। वाहनों की सघन जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने डिक्की में बियर की बोतलों से भरी बाइक पकड़ी। हालांकि बाइक सवार पर फाइन लगाकर उसे छोड़ दिया गया। वाहन जांच से लोगों में खलबली मची हुई है। सर्जेंट मुकेश तिवारी ने कहा कि वाहनों की डिक्की की जांच की जा रही है। खासकर बाइक से सफर करने वालों के लिए हेलमेट आवश्यक है। हेलमेट नहीं होने पर फाइन किया जाएगा। आईआरपीसी संस्था द्वारा बुधवार को गरीबों के लिए स्टेशन रोड में शिविर लगाकर गरीबों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया। वहीं मंगलवार रात शहर के सभी चौक चौराहों पर घूम कर जरूरतमंदों को कंबल दिया गया। बताया गया कि कपकपाती ठंड को देखते हुए आईआरपीसी संस्था द्वारा गरीब तथा असहाय के बीच में गर्म कपड़े का शिविर लगाकर लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया गया। वहीं गिरिडीह के अलग अलग क्षेत्र में भी आईआरपीसी के कार्यकर्ता गरीबों तक कंबल पहुंचाने का काम किया एवं रात के समय में सड़क किनारे सो रहे सैकड़ों जरूरतमंद लोगों में कंबल का भी वितरण किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने इसका लाभ उठाया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद ने कहा कि इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत है। जो लोग गरीबों को सहारा देते हैं और उन्होंने इसके संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद साहब की एक हदीस भी कहा और बताया कि ऐसे काम करने से समाज में एकता और अखंडता तथा भाईचारा बनी रहती है और समाज में अच्छा संदेश जाता है और ऐसे कार्य में सभी को आईआरपीसी का सहयोग देना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था प्रबंधक इमरान आलम, हाजी आफ्ताब अहमद, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफा, टूफी, फैजान, इकबाल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अदनान, हैदर, राकेश तिवारी, हरिलाल आदि लोग उपस्थित थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आईआरपीसी की जानिब से हम लोगों ने रात में
सड़क के किनारे जो गरीब और मजदूर लोग रहते हैं, जो सड़क के किनारे सोए रहते हैं, उन तक कंबल बांटने का काम किया हम लोगों ने। और इसी तरीके से अल्लाह ताला हम लोग कहते भी है, इस्लाम हमें सिखाता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर यानी कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो इसलिए इसी मकसद से हम लोगों ने आज रात में ठंड के मौसम में हम लोगों ने कंबल बांटने का काम किया और लगातार हम लोग इस तरीके का काम IRPC करते रहेगा और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इस काम को करेंगे। इस तरीके के सोशल वर्क को आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें और हमारा सपोर्ट करें इस काम में। शहरी क्षेत्र में नियमित दुकान के सामने अतिक्रमण कर फुटपाती दुकान लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को नगर निगम कार्यालय से प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र अंतर्गत परमानेंट दुकान के सामने कुछ लोगों द्वारा छोटे मोटे दुकान और ठेला लगाकर दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थायी रूप से दुकान चला रहे संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण कर दुकान लगाने से जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है और अस्थायी दुकानदारों की दुकान पर ग्राहक भीड़ देखकर नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अस्थायी रूप से संचालित दुकानों के सामने दुकान लगाने वाले संचालक जल्द से जल्द दुकान हटाकर खाली स्थानों पर अपना दुकान लगावे, अन्यथा प्रशासनिक स्तर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर में अभी जिस प्रकार से अतिक्रमण किया गया है, हम यहाँ जो मार्केट में जो दुकानें हमारा इस्टेब्लिश्ड है, परमानेंट दुकान जो है, उसके सामने बहुत लोग ऐसे हैं जो दुकान लगा दिए हैं, जिसके कारण जो अस्थायी रूप से जिसकी दुकानें हैं वो बाधित हो रहा है, उसका दुकान नहीं चल रहा है, ग्राहक को जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना दुकान जितना जल्दी हो और वहाँ से हटाने का काम करें और जहाँ खाली हो वहाँ लगाने का काम करें, अन्यथा नगर निगम के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सदर अस्पताल परिसर में बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक काला बिल्ला लगाकर कार्य किया गया। इस दौरान बताया गया कि वर्षों से कार्यरत सभी अनुबंध कर्मियों की विभाग में कार्य करते हुए उम्र सीमा समाप्त हो गई है और होने को है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में ही झारखंड अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की अनुशंसा की गई थी। बताया गया कि इस संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा गया था, परंतु विभाग के द्वारा उदासीन रवैये को अपनाते हुए कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिसमें सभी अनुबंध कर्मी निराश है। NHM अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के समायोजन के प्रति विभागीय उदासीनता को दर्शाता है। इस दौरान सभी अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध योग्यता के अनुसार समायोजित करते हुए नियमित किया जाए। मौके पर DPM प्रतिमा कुमारी, DPS संजीव कुमार, सुमित कुमार, विप्लव बनर्जी, सोमनाथ मित्रा, आशीष मोहन, PK साहू आदि मौजूद थे। मामला है कि सभी का जितने भी हमारे NHM कर्मी हैं सभी को नियमितीकरण करना है। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सेक्रेटरी सर को पत्र गया है कि इनके लिए अलग से कमेटी बना करके रेगुलाइजेशन के लिए काम किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी कमेटी नहीं बनी है। उसके खिलाफ में ये आंदोलन कर रहे हैं। नियमितीकरण का मामला है। कई वर्षों से लगभग 15-20 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, सबका उम्र लगभग पार हो गया है। कोविड के समय भी सब लोग पूरे निष्ठा से काम करते आए, बार बार आश्वासन मिलते आया। अभी कुछ दिन पहले भी लगभग 1 महीना पहले स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा पत्र पत्र भेजा गया था सचिव महोदय के पास, लेकिन विभाग में जाकर के सब चीज़ ठंडा हो जाता है। विभाग का रवैया अनुबंध कर्मी के खिलाफ मतलब टोटल नकारात्मक रवैया है। काम करने के समय अनुबंध कर्मी है, जब नियमित करने का बात हो या और भी कोई फायदा का बात हो तो उसके साथ एकदम सौतेला व्यवहार किया जाता है।
थाना क्षेत्र के तुलसीटार पंचायत के मलहो गांव में मंगलवार के रात संदिग्ध अवस्था में एक महिला वार्ड सदस्य की मौत हो गई। मृतिका लीलावती देवी 30 वर्ष, पति का नाम दुलार चंद साव बताया गया। घटना की सूचना पर बिरनी थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मामले की जानकारी ली। इधर मृतिका के मायके वाले सरिया थाना क्षेत्र के चोराटाण गांव से भी पहुंचे, घटना की जानकारी लिए और दोनों बच्चे के नाम 2-2 लाख रुपए जमा कर देने की बात पर बाद में आपसी समझौता हो गया और थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करने की भी बात हुई। घटना किस कारण घटी इसका पता नहीं चल पाया है। श्रम विभाग की ओर से झंडा मैदान में लगा भव्य रोजगार मेला। उपायुक्त समेत कई प्रमुख लोगों ने किया विधिवत उद्घाटन। हजारों युवाओं की रही भीड़, कईयों को विभिन्न कंपनियों में दिया गया रोजगार। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने एक दिवसीय जीवनांग संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का नगर भवन में किया उद्घाटन। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित लोगों को दिया गया प्रशिक्षण, जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। इन्नोज ने टावर चौक पर किया प्रदर्शन, नियोजन नीति में सुधार की रखी मांग। राज्य स्तरीय प्रदर्शन के तहत हुआ यह कार्यक्रम। खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों ने गांव क्षेत्र के विभिन्न गांवों का किया भ्रमण। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से लेकर लोगों से की अपील। मतदान को लेकर लोगों को किया जागरूक। और खंडोली पर्यटन स्थल में बड़ी सुरक्षा। बेंगाबाद पुलिस ने मुख्य गेट पर तैनात किया सुरक्षा कर्मी। वाहन जांच अभियान भी जारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।